नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्रम चल रहा है अलाउद्दीन की कहानियों का। हमने आपको तो काफ़ी कहानियाँ बताई अलाउद्दीन की, और जब जब कहीं कोई वीरता का काम आया तब तब आपने देखा है महाराज परमाल पीछे हटते नजर आते हैं। तो क्या राजा परमाल कायर थे? आपके भी मन में विचार आया होगा, या युद्ध से डरते थे? जैसा भी आपके मन में आया हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा परमाल कायर नहीं थे। उन्होंने एक समय पर बावनगढ़ में विजय प्राप्त की हुई थी, और उस विजय के पश्चात अपना खाड़ा पूछ करके, यानी कि बावनगढ़ के राजाओं से उन्होंने उस समय टैक्स वसूली की, और फिर उसके बाद अपना खाड़ा पूछ कर रख दिया। इसको कहते हैं खाड़ा पूजना। हमारे बुंदेलखंड में ये कहावत फेमस है कि भैया खाड़ा पूछ दिया है, अब आप लोग चाहे जो करें। इसका यही भाव होता है कि हमने अब लड़ना बंद कर दिया है, इसलिए अब चाहे आप जैसा कह दें हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि एक असमर्थता जाहिर करना खाड़ा पूजना का अर्थ होता है। तो बात चल रही थी महाराज परमाल की, तो मैं आपको उनका एक वृत्तांत बताता हूँ। महाराज परमाल दो भाई थे, ये चंदेरी के रहने वाले थे। परमाल का नाम तो जग विदित है, और इनके छोटे भाई का नाम था पद्म सिंह। और जब इन्होंने रानी मल्ला से विवाह कर लिया, माहिल को खदेड़ कर उरई में भगा दिया। उसके पश्चात ये महुआ में रहने लगे। लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गया। उधर पद्म सिंह के मन में इच्छा होती है कि मैंने अपने बहुत दिनों से बड़े भाई को नहीं देखा है, क्योंकि उस युग में बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता था। तो राजकुमार पद्म सिंह, जबकि वो चंदेरी के राजा बन चुके हैं, वहाँ पर ऐसा विचार करते हैं, और चंदेरी से जो है अपने मंत्री को राज सौंप करके महोबा के लिए निकलते हैं। हीरापुर के जंगलों में आते ही उन्हें एक सुंदर हिरन दिखाई देता है, और वो उस हिरन का आखेट करते हैं। मैं कहानी आपको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आप लोग ये ना सोचिएगा कि मुझे जानकारी नहीं है। और उसी समय राजा हीरा सिंह आ जाते हैं, जो क्षमा करें हरि सिंह, जो हीरापुर के राजा थे। तो वो राजा कहते हैं कि तुमने मेरे जंगल में आकर के कैसे शिकार किया, तुम्हारी इतनी मजाल। तब पद्म सिंह कहते हैं कि राजन, मैंने जो है शिकार किया ठीक है, लेकिन हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम भी उच्च वर्ण के क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और हमारे पिता की ब्रह्म को संसार जानता है। हमारे बड़े भाई का नाम परमाल है। तब राजा कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूमते हैं, और तुम या तो क्षमा मांग लो, नहीं तो मैं तुमको जो है कैद करवा लूँगा। और वहाँ इस तरीके से बातें होते होते पद्म सिंह की तकरार बढ़ जाती है। राजा हरि सिंह के साथ में 300 जवान थे। तो राजा हरि सिंह सबको आदेश दे देते हैं कि जाओ इस दुष्ट को बंदी बना लो। तब पद्म सिंह भी अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए बड़ा अद्भुत युद्ध करते हैं 300 जवानों के बीच में, एक की क्या बिसात। लेकिन वो अपनी क्षमता अनुसार बहुत देर तक युद्ध करते हैं, और जब वो थकने लगते हैं तब हीरा सिंह सामने आते हैं। और राजा हरि सिंह जब सामने आते हैं तो उनका युद्ध उनसे होता है, और युद्ध में राजा की कई चोटें बचा लेते हैं पद्म सिंह। एक प्रहार राजा ऐसा करते हैं कि जब उनकी ढाल कट जाती है, और जो कब्जा होता है ढाल का, उसमें जाकर की तलवार टकराती है, और इतना तेज
झन्नाटा होता है कि राजा हरि सिंह पदम सिंह को एक मूर्छा जैसी आ जाती है, और जब मूर्छा आती है तो पदम सिंह अपने घोड़े से गिर जाते हैं। बस क्या था, राजा हरि सिंह ने बंदी बना लिया और उनको अपने कारागृह में डाल दिया। इधर महोबा में क्या होता है, अचानक से परमाल के मन में एक विचार कौनता है कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने भाई को नहीं देखा। तो वो वहाँ से मन्ना गुंजर को साथ में लेकर, बहुत बड़ी सेना साथ नहीं लेते, केवल 500 अंगरक्षक अपने साथ में लेते हैं और चित्रंगनी घोड़ी के साथ में निकल पड़ते हैं। घोड़ी चित्रंगनी जो एक बैंदला, हरनागर, करेलिया, मनोरथा, पपीहा, ये घोड़े 5 थे, इनकी माँ थी। उस घोड़ी को लेकर के राजा निकलते हैं और साथ में उनके होती है खाड़ बिजुलिया। तो जब वो हीरापुर के जंगलों में पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहाँ तमाम लासंगी नोच नोच के खा रहे हैं, तब वो गौओं को चराने वाले बरेदियों से पूछते हैं कि भैया यहाँ क्या हुआ है, आप हमें अपना पूरा हाल बतलाएं। तो बरेदी कहता है कि एक चंदेरी का राजकुमार था पदम सिंह, उसका हमारे यहाँ के महाराज हरि सिंह से विवाद हो गया और हरि सिंह ने उसको बंदी बनाया, लेकिन बंदी बनने के पहले उसने करीब 150 जवानों का खात्मा कर दिया। बहुत वीर था वह। परमाल को यह सुनते ही बहुत धक्का लगता है और वो तत्काल मन्ना गुजर को आदेश देते हैं कि अब हम चंदेरी नहीं जाएंगे, पहले चलो जहां हमारा भाई कैद है। और वो तत्काल हीरापुर में आक्रमण कर देते हैं 500 जवानों के साथ ही। ना कोई उनके साथ तोपें थी और ना बहुत बड़ा रिसाला था, लेकिन उनका साहस अदम्य था। और वह जाते ही पहले कैद खाने यानी कि जहाँ पर राजा की जेल बनी हुई थी वहाँ पर पहुँचते हैं। जो पहरेदार थे वो आपस में बात कर रहे थे, ये कैदी बहुत वीर है, इससे सावधान रहना, ये कभी भी निकल कर भाग सकता है। और जब ऐसा सुनते हैं राजा परमाल तो उनको ये हो जाता है कि मेरा भाई यहीं पर है। तब वो हुक्म देते हैं पहरेदारों को कि अब तुम शीघ्र अपनी भलाई चाहो तो फाटक खोल दो, नहीं तो हम जो है तुमको मौत के घाट उतार देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई गरीब मारा जाए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि हम अपने से कमज़ोर पर वार नहीं करते, निहत्थे दुश्मन को नहीं मारते, जमीन में गिरी हुई तलवार को नहीं उठाते, कभी हम ब्राह्मणों की हत्या नहीं करते। इस तरीके से राजा परमाल उनको समझाते हैं, लेकिन सैनिक तस्मस नहीं होते हैं। तब फिर वहाँ युद्ध की स्थिति आ जाती है और 5-7 पहरेदार जवान थे। तब तक मन्ना गुंजर उनका अंत कर देता है और वो जो अष्टधात के फाटक लगे हुए थे, फाटक तोड़ देते हैं और कैद खाने के अंदर जाकर आवाज़ देते हैं कि भाई पद्म सिंह कहाँ हो। तो पद्म सिंह अपनी कालकोठी से कहता है कि भाई अब ये पूरा शरीर लोहे ने चाट रखा है, मुझको उठने तक की हिम्मत नहीं है, मैं कैसे आपकी चरण वंदन करूं। तब राजा परमाल जाते हैं और देखते हैं कि वो एक दूसरा अष्टधात का जंगला लगा हुआ है, उधर से आवाज़ आ रही है। तो अपनी खाड़ बजुलिया के द्वारा उस लोहे के जंगले को भी काट देते हैं और अपने भाई को निकाल कर बाहर आ जाते हैं। तब भाई पूरा वृत्तांत बताता है कि राजा ने मुझको ऐसे बंदी बना लिया था। तब राजा हरि सिंह के ऊपर महाराज परमाल चढ़ाई कर देते हैं और 1000 जवानों के साथ में राजा हरि सिंह परमाल से युद्ध करते हैं। बड़ा विकट युद्ध होता है। एक बार तो महाराज हरि सिंह की ऐसी चोट पड़ती है कि घोड़ी चितरंजनी के पैर में एक चोट लग जाती है और वह 1 कोस तक रुकने का नाम ले लेती है। तब फिर राजा परमाल उसको कोड़े से मार मार कर वापस युद्ध भूमि में लाते हैं और पुनः युद्ध में जब उन्मत्त होकर के प्रवेश करते हैं तब फिर कोई सेना उनके सामने पार नहीं पाती।
क्योंकि खाड़ बिजुलिया की मार ही अलग थी और अपनी खाड़ बिजुलिया के द्वारा वो सारे दल को समाप्त करने लगते हैं। और जब राजा ये गति देखते हैं तो वो अपने हाथी को साकर दे देते हैं और हाथी जैसे ही परमाल की ओर आता है, परमाल देखते हैं कि ये साकर घुमा रहा है तो तत्काल घोड़ी को बहुत तेज़ी के साथ में छलांग लगवा देते हैं और ठीक उसकी सूंड के सामने पहुंचकर अपने खाड़ बिजुलिया के द्वारा हाथी की सूंड को ही काट देते हैं। उसके बाद में महाराज हरि सिंह के जो रस्से कसे हुए थे उन रस्सों को काट देते हैं, यानी जो हौदा था उसके गिरते ही महाराज हरि सिंह भी नीचे आ गिरते हैं और हाथी सूंड कटने की पीड़ा से युद्ध मैदान से भागने लगता है। वहाँ पर वो हरि सिंह को बंदी बना लेते हैं और इस तरीके से इस युद्ध का पटाक्षेप होता है। केवल 500 जवानों के होते हुए महाराज परमाल ने हीरापुर पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे थे महाराज परमाल, अति पराक्रमी। तब वो राजा उनसे मिलने तय करता है। तब वो कहते हैं हम एक शर्त पर तुमको क्षमा कर सकते हैं, अगर तुम अपनी बेटी श्याम सुंदरी का डोला हमको दे दो। तो वहाँ चूंकि राजा हरि सिंह बंदी हैं तो वो अपने प्राण बचाने की गरज से हाँ कह देते हैं और परमाल भी उनको जो है छोड़ देते हैं। लेकिन वो महल में जैसे ही पहुंचते हैं हरि सिंह तो अपनी पत्नी से सलाह करते हैं, कहते हैं रानी मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी बेटी का डोला महोबा के लिए जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब रानी कहती है महाराज वैसे तो परमाल में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तब राजा हरि सिंह कहते हैं कि परमाल रानी मल्हा के बस में है और रानी मल्हा का ही आदेश महोबा में चलता है। अगर इस स्थिति में मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो वह केवल मल्हा की गुलाम बनकर रह जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मल्हा की गुलामी करे। तब हरि सिंह की पत्नी कहती है अगर ऐसी बात है तो अभी आप राजा परमाल का तिलक कर दीजिए और उनसे अपना प्राण बचा लीजिए। इसके बाद मैं आपको मैं एक उपाय बताऊंगी, आप वो करना, उससे राजा परमाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा उनको जब विचार मिल जाता है हरि सिंह को तो वहाँ से आकर के 7 लाख सर्पियों से टीका करते हैं राजा परमाल का और कहते हैं महाराज आप 1 महीने के बाद आएँ, तब मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूँगा, क्योंकि अभी ये शुभ मुहूर्त नहीं है, हमारे पंडितों के द्वारा ऐसा बताया गया। और परमाल उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और उनके नगर से बाहर आते हैं। तब पदम सिंह से कहते हैं भाई अब तुम चंदेरी लौट जाओ और 1 महीने के अंदर तुम अपने सभी खास रिश्तेदारों को लेकर आना, कोई छूटने ना पाए, क्योंकि हमारे बिरादरी में बहुत दूर दूर तक रिश्तेदार हैं, सबको साथ में लाना और जो अच्छे अच्छे सैनिक हों जुझारू उनको भी साथ लाना। ऐसा कहकर अपने भाई को विदा कर देते हैं और राजा परमाल भी वापस आ जाते हैं महोबा नगर। तो मित्रों अगर आप लोगों को यहाँ तक की कथा अच्छी लगी हो और आपका आदेश हो तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरा उद्देश्य केवल ये था कि राजा परमाल कायर नहीं वीर रणधीर थे, ये आपको बताना। खैर जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा और आप सभी लोग इतनी देर तक इस वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।